औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सोमिया। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। यकीनन आज सब खैरियत से ही होंगे। बच्चों, हमने पिछले सबक में गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उनके बारे में और पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 9 निकालें। ठीक है। इन दो जुमलों में बच निकलने के बाद वो बहुत मोहतात हो गया था। मोहतात कहते हैं एहतियात को, लेकिन आई कज़ा को कोई टाल नहीं सकता। आई कज़ा को कोई टाल नहीं सकता जुमले का मतलब है कि बुरे वक्त को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खुदा फिरऔन के लिए एक मूसा भेजता है। इस जुमले का मतलब है कि अल्लाह ताला हर बुरे इंसान के लिए एक अच्छा इंसान भेजता है। एक दिन जब फर्जंदान तौहीद अपने महबूब अगला पेज अपने महबूब के मुजरम के खिलाफ सरापा एहतजाज थे, तो एक नोखेज जवान ने यह मुसम्मम इरादा किया। मुसम्मम कहते पुख्ता, पक्का इरादा कि वो किसी भी कीमत पर इस गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैफिर किरदार तक पहुंचा कर रहेगा। कैफिर किरदार कहते हैं बुरे काम की सज़ा। और फिर आखिरकार इस मलऊन को ख़त्म करने की सादत शम्मा रिसालत के परवाने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में आई। शम्मा रिसालत कहते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, उनसे मोहब्बत करने वाले। ठीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार एक दिन जब वो राजपाल मलऊन की दुकान में दाखिल हुआ सॉरी, खांसी शुरू हो गई थी, दोबारा शुरू करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार एक दिन जब वो राजपाल मलऊन की दुकान में दाखिल हुआ, तो उसकी आंखों में शिद्दत जज्बात के बायस लहू उतर आया। आन ही आन में पल ही पल में उसकी हिफाजत के लिए तैनात 2 हिंदू सिपाहियों, एक सिख हवलदार और उसके 2 ज़ाती मुलाजमों की मौजूदगी में दिन दहाड़े अपने खंजर से उसे जहन्नम वासिल कर दिया। जहन्नम वासिल कहते हैं उसको जहन्नम पहुंचा दिया। इस इक़दाम पर उन्हें अदालत ने सजाए मौत सुनाई, मगर इस मर्द हक के माथे पर एक शिकन तक ना आई, बल्कि वो इंतहाई पुरसकून अंदाज में तमाम हालात का मर्दानावार मुकाबला करता रहा। उसके मुकदमे की पैरवी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने खुद की, मगर सजाए मौत बहाल रही। और जब उनको बचाने की उम्मीद मान पड़ गई, मान कहते हैं ख़त्म को, तो उनको ये मशवरा दिया गया कि वो उस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दें, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे अपने इस अमल पर फ़ख्र है और मैं किसी सूरत भी इससे इनकार नहीं करूँगा। ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बोर्ड पर बाकायदा मुश्किल अल्फाज के मायने दिए गए हैं, आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। इस पीस का ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।